ठंड की छुट्टियां चल रही थी और एक बार मेरे पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं घर पर एकदम अकेला था। मेरा घर थोड़ा सुनसान जगह पर था। वहां यूजली कोई आता जाता नहीं था। मैं ऐसे ही बैठकर किताब पढ़ रहा था जब किसी ने डोरबेल बजाई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि नॉर्मली उस समय कोई घर पर नहीं आता जाता। अगर मेरी फैमिली होती तो वो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती। फिर दूसरी बार भी घंटी बजी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। पर तीसरी बार जब वापस मुझे डोरबेल सुनाई दी तो मुझे थोड़ा शक हुआ क्योंकि जो मेरा घर है वो चारों तरफ से बंद है, तो बेसिकली बाहर देखने का कोई भी जरिया नहीं है। अगर स्टोर रूम से जाकर ना देखा जाए तो इसका मतलब बाहर से भी कोई पता नहीं कर सकता कि हम अंदर हैं या नहीं, जब तक हम बहुत जोरों से शोर न मचा रहे हो। जब तीसरी बेल बजी तो मैं दरवाजे के पीछे जाकर खड़ा हो गया। कोई भी नॉर्मल इंसान 3 बार घंटी बजाने के बाद चला जाता है। इतने में ही उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया जिससे मैं बहुत डर गया। तभी मुझे एक आदमी की आवाज सुनाई दी, मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, चलो चलो जल्दी बाहर आओ। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और मैं यही सोचा जा रहा था कि उस आदमी को कैसे पता चला कि मैं अंदर हूँ। फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने उसके बाद मॉम डैड को कॉल किया और उनसे पूछा क्या कोई घर आने वाला था। उन्होंने मना किया कि नहीं, कोई भी घर नहीं आने वाला था। मैंने कुछ देर तक उस आदमी के बारे में सोचा लेकिन फिर मैं वापस किताब पढ़ने लगा। 1 घंटे बाद फिर से डोरबेल बजी और मैं फिर से डर गया, लेकिन इस बार मैं सहम उठा और सीधा जाकर दरवाजा खोला तो फिर से वहां कोई नहीं था। मैं जैसे ही दरवाजा बंद करके पीछे मुड़ा तो मैं ये भयानक सीन देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था जिसका सर कटा हुआ था और उसी का सर उसी के हाथ में था। जो सर उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था वो सीधा मेरी तरफ देख रहा था और वो मुझे देखते देखते मुस्कुराने लगा। और वो जब मुस्कुरा रहा था तब उसकी आंखों में से खून की बूंद टपक रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। फिर मैं भागते भागते सीधा अपने कमरे में चला गया और कमरे में जाकर एकदम चुपचाप बैठ गया। कुछ देर तक जब मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो वहां से वापस जाने लगा। उस रात मैं सो ही नहीं पाया। इनफैक्ट मुझे काफ़ी रातों तक ऐसा ही लगता रहा जैसे वो मेरे दरवाजे के पास ही खड़ा हो। मुझे आज तक नहीं पता लगा कि वो आदमी कौन था और यहाँ क्यों आया था। ये कहानी उत्तर प्रदेश में रहने वाले 18 साल के लड़के अंकित के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक शाम अंकित अपना ट्यूशन ख़त्म करके घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठा बस का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहीं बैठी रो रही थी। ये देखकर अंकित को बहुत बुरा लगा। तभी अंकित ने इंसानियत के नाते उसे पानी ऑफर किया और उस औरत ने अचानक ही रोना बंद कर दिया और अंकित की तरफ बहुत ही डरावनी नज़र से देखा और उससे पूछने लगी, तुम्हें पता है मेरा बेटा कहाँ है? अगर पता है तो बता दो, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अंकित उसका ये सवाल सुनकर 2 कदम पीछे हट गया। उसे लगा कि ये औरत शायद पागल है, लेकिन वो औरत अपनी जगह से उठी और अंकित की तरफ बढ़ने लगी। अंकित ने तब देखा उस औरत के पैर उल्टे थे और वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर हवा में थी। ये सब देखते ही अंकित बहुत ही बुरी तरह डर गया था। उसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा था और उसने डर के मारे अपनी पानी की बोतल वहीं छोड़ दी और बहुत तेज़ी से भागा और भागते भागते सीधा अपने घर पहुंच गया। पूरी शाम अंकित ये सोचता रहा कि वो बूढ़ी औरत कौन थी और उससे इस तरीके से बात क्यों कर रही थी,
मगर उसे कुछ समझ नहीं आया और वो सो गया। उसी रात 12 बजे अंकित की नींद अचानक ही किसी की रोने की आवाज़ से खुल गई। वो जैसे ही उठ के बैठा उसके होश उड़ गए। वही बस स्टॉप वाली औरत उसके सामने थी और वो जोर जोर से रो रही थी। उसके हाथ में वही पानी की बोतल थी और वो पी रही थी, और वो वही बोतल थी जो अंकित बस स्टॉप पर छोड़ आया था। और जो वो बूढ़ी औरत पी रही थी वो पानी नहीं बल्कि खून था। ये सब देखकर अंकित की हालत खराब हो गई। वो औरत अचानक से अंकित का गला दबाने लगी। वो देखने में इतनी डरावनी लग रही थी जैसे अंकित को खा जाएगी, और वो बार बार यही कहती रही कि मेरे बेटे को तुमने मारा है। और अंकित डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी अंकित के मम्मी पापा भागकर उसके कमरे में आ गए। उन्होंने जैसे ही लाइट ऑन की वो औरत अंकित के ऊपर से गायब हो गई। बेचारा अंकित मरते मरते बचा, और वो डरते डरते अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताता है। और उसके मम्मी पापा को लगा शायद उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा होगा। आज तक अंकित को कभी समझ नहीं आया उस रात उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अंकित उस रात के बाद कुछ महीने तक बहुत चुपचाप रहने लगा। और इस घटना के बाद उसने अपना ट्यूशन भी छोड़ दिया और फिर कभी उस बस स्टॉप वाले रास्ते पर नहीं गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए दिल दहला देने वाली घटना।